गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी हम लोग लास्ट क्लास मैथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट देखे कि कैसे फार्मूला ड्राइव होता है और इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर किए थे। आज आइए उस पर बेस्ड सम्स को हम लोग देखेंगे। हियर क्वेश्चन है, राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म गिवन है कितना, n अपॉन n प्लस 1। अब इस सीक्वेंस को अनुक्रम को लिखने के लिए हम लोग को बोला गया है, तो nth टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, tn से डिनोट करते हैं। तो tn इक्वल टू गिवन है n अपॉन n प्लस 1। हमको सीक्वेंस निकालने के लिए बोला गया है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, हियर एक एक करके हम लोग फर्स्ट टर्म को t1 बोलते हैं, तो n की जगह 1 पुट कीजिए। तो इधर भी n की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 बाय 1 इक्वल टू 1/2। पहला टर्म निकल गया। सेम वे में सेकेंड टर्म भी, मतलब t2, n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 3। सेम वे में हम लोग t3 को भी निकाल सकते हैं, तो n की जगह 3 पुट करेंगे और 3 प्लस 1 3/4। तो nth टर्म दिया हुआ है, तो उससे सीक्वेंस हम लोग निकाल लिए। सीक्वेंस कैसे बना, t1 t2 t3, ये हमारा सीक्वेंस है। इसी तरह सो ऑन जाते रहेगा। अब t1 की जगह t1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, t2 की जगह 2/3, t3 का जगह 3/4। तो हम लोग सीक्वेंस निकाल चुके हैं। सेम वे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पर लेते हैं। आपका दिया हुआ है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का 10th टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। सीक्वेंस का 10th टर्म निकालना है। फाइंड आउट 10th टर्म, 10वां पद निकालना है और सीक्वेंस दिया हुआ है ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में अर्लियर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है, सक्सेशन ऑफ नंबर, वो सीक्वेंस कहलाता है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और डॉट डॉट, मतलब ये आपका इनफिनाइट सीक्वेंस है ना। तो हमको 10th टर्म निकालना है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग डी को डी चेक करेंगे। t2 माइनस t1 इक्वल टू, अगर t3 माइनस t2, मतलब कंजुगेटिव दो टर्म का पहले चेक करेंगे। फर्स्ट वी विल चेक कि सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। एपी में है कि नहीं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। t4 माइनस t3, अगर ये सब इक्वल हो, हर जगह दो कंजुगेटिव टर्म्स का अंतर बराबर हो, तो सीक्वेंस एपी में होता है। तो t2 की जगह कितना होगा, 5 और t1 की जगह 3। अब हम लोग देख, ये आ गया आपका 2 आएगा। अब देखते हैं पुट करके t3 की जगह, t3 की जगह 7 माइनस t2 2 5 है। देखिए अंतर बराबर आ रहा है, 2 इक्वल टू 2 अगर बराबर है, यहां पर भी हम लोग पुट करके t4 की जगह 9 है और t3 की जगह 7, ये भी 2 आ रहा है। मतलब हर जगह कंजुगेटिव टर्म्स का सीक्वेंस बराबर है। हेंस सीक्वेंस इज इन एपी। एपी में है, सीक्वेंस इज इन एपी, सीक्वेंस इज इन एपी, एपी में है। अब क्या करना है, हम लोग को 10th टर्म निकालना है। तो सिंस हम लोग जानते हैं tn बराबर क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोग लेके थे, a प्लस n माइनस 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय d, a प्लस n माइनस 1 इज टू d। अब t की जगह हम लोग को 10 टर्म निकालना है, 10 की जगह क्या पुट करेंगे, इसलिए t10। अब a इज द फर्स्ट टर्म, हियर फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। n की जगह 10 माइनस 1 पुट होगा और d अभी हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो d2 आया। सिंप्लीफाई करना है, 3 9 2 3 प्लस 18 मतलब 21। तो निश्चित रूप से अगर सीक्वेंस हो तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। अगर सीक्वेंस अगर एपी में आ जाता है तो हम लोग tnth का फॉर्मूला पुट करके किसी भी टर्म को हम लोग आसानी से निकाल देते हैं। अगर यहाँ पर 15वां पद हम लोग को निकालने बोलता तो इनके जगह 15 पुट करते हैं और a इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म 3 है।
डी इंडिकेट करेगा कॉमन डिफरेंस जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो 2 था। तो कितना भी टर्म बोले आसानी से निकाला जा सकता है, मगर इससे पहले क्या है कि सीक्वेंस हमको शुरू में नहीं बोला है कि एपी में है कि जीपी में है कि एचबी है। सीक्वेंस का बहुत प्रकार है, इसलिए फर्स्ट वी चेक आइदर सीक्वेंस इन एपी और नॉट, है ना। अगर जैसे हम देख लेते हैं कंजुगेटिव टू टर्म्स का अंतर बराबर है, मतलब एपी में है, पहले चेक कर लिए और उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता ऑलरेडी कि सीक्वेंस एपी में है तो चेक करने का जरूरत भी नहीं था। क्लियर है। आइए इस पर बेस्ड और सम्स को देखेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। आइए कुछ टर्म्स को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को ले लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी को दिया हुआ है आपका 147 इज 55। पूछा गया है कि इस एपी का जो 147 है कैमा पद आपका 55 होगा। तो लेट हम लोग मानेंगे कि माना कि या लेट nth टर्म इक्वल टू 55 मान सकते हैं हम लोग। अब n का वैल्यू निकाल लेंगे, कैमा पद है निकल जाएगा। तो nth टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, tn बराबर 55। tn के जगह हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 55। अब a के जगह फर्स्ट टर्म a इज द 1, n तो हमको निकालना ही है, फाइंड आउट करना है, d दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 3 आ जा रहा है बराबर 55। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 यहाँ ऐड में है तो उधर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, n माइनस 1 3 इक्वल टू 54। तो n माइनस 1 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया आपका 18। इसीलिए n इक्वल टू 18 प्लस 1 और 19, मतलब इस सीरीज का 19वां पद आपका 55 होगा। इस तरह का एज्यूम कर लेंगे, जेमा पद बोलेगा कि 55 कितना था तो हम मान लिए nवां पद है। nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी होता है। a इज द फर्स्ट टर्म इज 1, d इज द कॉमन डिफरेंस, दो पदों का अंतर, और n तो हमको फाइंड आउट करना है। फाइनली n निकल गया। क्लियर है।